नमस्कार दोस्तों। आज काफ़ी दिन बाद आया हूँ मैं यहाँ पे और आने का एक रीज़न है। खैर मेरी प्लानिंग चल रही है कि और वीडियोस बनाएं और सारी चीज़ों पे हम बहुत प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। बट उससे पहले आज जो बात करनी है मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मेरे जहन पे आ रही है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट एनलाइटनमेंट हुआ है जो डे टू डे लाइफ में हमारे बच्चों के साथ, हमारे साथ, हम खुद के साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ कहीं ना कहीं चीज़ें होते रहती हैं। और चीज़ें क्या होती हैं, हमें अधिकतर शिकायत रहती है, बच्चे से शिकायत रहती है कि सुनता नहीं है। बच्चे को मम्मी से शिकायत रहती है, सुनते नहीं है। और बड़ों को अपने शायद माँ बाप अपने बच्चों से शिकायत रहती है, और जो बुजुर्ग है उनको अपने बच्चों से शिकायत रहती है, सुनता नहीं है, सुनती नहीं है। अब हमारी सुनता कौन है? अब हमारी सुनता कौन है? यही है। छोटे बच्चे बड़ों की नहीं सोच रहे हैं, जो बड़े हैं वो अपने बच्चों की नहीं सुन रहे हैं या अपने बुजुर्गों की नहीं सुन रहे हैं, जो बुजुर्ग है वो अपने छोटों की नहीं सुन रहे हैं। ऐसी क्या चीज है जो सबने सुनना बंद कर दिया है? सुनना बंद कर दिया है या बात करना बंद कर दिया है, एक ही मतलब है। कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा पार्ट होता है लिसनिंग। और लिसनिंग क्या अपने आप बंद हो जाती है? जो दूरियां जो हम कहते हैं रिश्तों की, अपने आप आ जाती हैं। ये रिश्तों की दूरियां नहीं है, ये एक्चुअल में ये दूरियां, जो नॉन लिसनिंग जो एलिमेंट है, ये एक दिन में नहीं आती। ये धीरे धीरे किसी इंसान में डेवलप होती है। मान लो किसी में 10% है, किसी में 20% है, किसी में 25% है, लेकिन जब ये मिलते हैं, किसी में 10% लिसनिंग स्किल की कमी है, किसी में 20% लिसनिंग स्किल की कमी है, तो दोनों में जो कन्वर्सेशन होंगे तो दोनों में 30% और मोर देन 30% का इफेक्ट आएगा। और ये पता है कैसे होता है? कई बार कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम बच्चे के दिमाग में एक पर्सनालिटी को जोड़ते जाते हैं। ये गुस्सा बहुत करता है, ये गुस्सा बहुत करता है, ये बहुत चूजी है, ये बहुत ये है। एक पर्सनालिटी जो है ना उसके साथ डिटैच होते जाती है। फिर बच्चा क्या सोचता है, हाँ मैं ऐसा हूँ, हाँ मैं ऐसा हूँ। फिर उसके बिहेवियर में चेंज होने लग जाता है, क्योंकि वो वैसा हूँ जब वो खुद सोचने लग जाता है तो वैसा वो करने लग जाता है। मान लो कि कोई बच्चा गुस्सा करता है, तो गुस्सा करता है तो किसी ने बोला, उसके पेरेंट्स ने गुस्सा कर, हाँ मैं गुस्सा करता हूँ। पेरेंट्स ने कहा कि गुस्सा करता है बहुत। पेरेंट्स ने कहा, धीरे धीरे सच में बच्चा सोचेगा, क्या मैं करता हूँ? हाँ मैं करता हूँ, हाँ मैं करता हूँ। और गुस्सा उसके अंदर रहने लग गया, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। ऐसी कोई भी बात हो सकती है, हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ, हाँ। सो सेल्फ रिफ्लेक्शन हो गया। और जब भी वो ऐसी बातों में हजारें बातें होती हैं, और हजार बात में अगर एक बात बहुत छोटी सी माइन्यूट सी आवाज आएगी कहीं से धीमे से, तो वो गुस्सा करते हो। हजार अच्छी बातें चल रही होंगी वहाँ पे, इनके भी वो उस बच्चे को पकड़ लेता है, उसको उतने बड़े भीड़ में उस चीज़ को उस बच्चा वो पकड़ लेता है। और ये जब बच्चा बड़ा होता है ना, ये आवाज़ है ना, ये बड़ी होती जाती है, ये उसकी पर्सनालिटी से डिटैच होते जाती है। और ये जो बात है, ये समझिए कैंसर की तरह है। एक सिंगल सेल आता है और ये धीरे 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 बाकी सेल्स को खराब करते जाता है ना, कैंसर ऑक्यूपाइड कर लेता है। ऐसे ही कैंसर थॉट्स जो बहुत छोटी उम्र में डेवलप हो रहे थे, वो धीरे 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 जैसे हम बड़े होते जाते हैं अलग अलग लेवल पे, वो हमसे स्टिक होते जाते हैं, जिसको निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। और जब समझदारी आती है, जब हम सेल्फ रिफ्लेक्शन में देखते हैं कि मेरे अंदर ये चीज़ है क्या, तो बच्चे को जब समझ में आता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो बच्चा क्या करता है, नहीं नहीं मुझे इन बातों को नहीं सुनना है। जिनको ये बातों में अवेयरनेस आती, जैसे मैच्योरिटी आती बच्चे से, जैसे मैच्योरिटी आती, तो मैच्योरिटी में ये बात आती कि नहीं मुझे बातों को नहीं सुनना। और जब नहीं सुनना है, तो ऐसी जब वो बातों को ध्यान देना बंद करता है, जब वो ध्यान देना बंद करता है, तो वो और भी बातों को सुनना बंद कर देता है। उसका एक, क्योंकि वो ध्यान देना बंद करता है या जो भी सुनना वो बंद करता है, तो वो अपना एक डिफेंस सिस्टम तैयार करता है।
इस डिफेंस सिस्टम एक बैरियर के बाद ही उस बैरियर से फिल्टर होके उसके पास चीज़ें आती हैं, लेकिन फिल्ट्रेशन क्या चीज़ का है? उसी गुस्से का है। तो वेन एवर जो वो धीरे धीरे उसके हैबिट में चीज़ें चलने चली जाती, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, और जहाँ पे उसको ज़रूरत होती है वहाँ पर भी वो नहीं कर पाता। वो नेचुरल उसकी पर्सनालिटी जो होती है, नेचुरल पर्सनालिटी या नेचुरल उसका यूज़ जो होता है उसके अंदर जो रहता है, उस चीज़ से हर इंसान लगभग दूर हो जाता है। जो उसका नेचुरल बिहेवियर था, जो इंस्टिंक्ट्स था, हो सकता है वो गुस्सा नहीं था, वो कुछ और बिहेवियर था जो गुस्से के फॉर्म पे वो दिख रहा था, नहीं पता वो क्या था। लेकिन उस चीज़ के कारण से जो भी पर्सन है उसकी ओवरऑल लिसनिंग पावर जो है ना वो कम हो जाती है। ओरिजिनल लिसनिंग पावर यानी किसी बात को समझने की, कनेक्ट करने की पावर है, वो कम हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं ये कई बार ये ओपन माइंडेड नहीं है, ये बायस्ड है, ये सुन नहीं रहा है, या ये पैटर्न वो पैटर्न, बहुत सारी बातें होती हैं। और स्टूडेंट्स में तो हम छत्तीसगढ़ से हैं और जितने भी जैसे ये बिहार हो गया, झारखंड हो गया, जो भी नीचे है, मतलब टायर 1 सिटीज़ में नहीं, जिनका एक्सपोजर बहुत अच्छा नहीं है, वो हमेशा सेल्फ डाउट में रहते ही बच्चे, कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी आती है। और ये कॉन्फिडेंस की कमी कहाँ से आती है? इनके लिटिल वॉइस से, क्योंकि ये लिटिल वॉइस है वो धीरे 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 बड़ा होते जाता है। और जब इससे निकलना चाहता है, जब इस चीज़ से निकलना चाहता है, जब वो मैच्योर होता है तो निकल नहीं पाता, उसका डिफेंस सिस्टम रहेगा। फिर वो उसी टाइप से पर्सन्स को खोजेगा जहाँ पे अप्रिसिएशन मिलेगा, जहाँ पे वो बातें नहीं होंगी, है ना। जिस चीज़ से वो बचना चाहता है वैसा ही एटमॉस्फेयर वो खोजेगा, एंड दैट इज हाउ द एटमॉस्फेयर का चॉइस वो करता है। मुझे यहाँ रहना है, मुझे यहाँ रहना है, मुझे यहाँ रहना है, एक पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और जिस एटमॉस्फेयर से वो बचना चाहता है इवेंचुअली उसी एटमॉस्फेयर में चला जाता है, क्योंकि मालूम वो लिटिल वॉइस अभी तक दिमाग से निकला नहीं है। दिमाग में कहीं ना कहीं वो बात है, और इसी जद्दोजहद की जो लड़ाई है, जो पेंडुलम की तरह है, क्योंकि जिसमें ये गुस्सा, पर्टिकुलर गुस्सा है, तो ये गुस्सा कहीं ज़्यादा है तो उसमें वो प्यार भी उतना ही डीप रहेगा। कोई भी इमोशन, कोई भी चीज़, हर इमोशंस की पॉजिटिव है और नेगेटिव है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव है यानी उतना ही गहरा वो नेगेटिव है। पेड़ एक सुंदर हो सकता है, एक लकड़ी सुंदर हो सकती है जो आपको बहुत सुंदर सजी हुई दिखेगी, लेकिन एक विशाल पेड़ को हरा भरा होने के लिए उसकी गहराई तक उसका रूट होना जरूरी है। तो किसी की पर्सन में एक अगर बिहेवियर नेगेटिव है तो उस बिहेवियर का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी उस चीज़ को है। तो पेरेंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम उन चीज़ों को बताएं कि आप में ये दोनों चीज़ है। अगर ये कोई गुस्सा कनेक्ट करता है, इमोशंस हैं इसके अंदर, ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, यानी इसके अंदर लव भी उतना है, और इसका अप्रिशिएशन करना हमारा काम है एज अ पेरेंट। माइंडफुल रहने में हमारा काम है। तो वही बच्चा जब पेरेंट होता है और वही बच्चा जब बूढ़ा होता है, सब चीज़ें होती हैं, तो ज़्यादा प्रॉपर कम्युनिकेट कर पाता है, ओपन माइंड से चीज़ों को रिसीव कर सकता है, इमोशनली बायस नहीं होता है। और इस इमोशनली बायस नहीं होने के कारण से उसके रिलेशनशिप, उसके बॉन्ड्स, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इसीलिए क्योंकि जिस पर्सन इमोशनली जो स्टेबल होता है उसका टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, उसके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, उसकी हेल्थ कंपेरेटिवली अच्छी रहेगी, उसकी लाइफ स्टाइल कंपेरेटिवली अच्छी रहेगी, और जिसके साथ ये सारी चीज़ें ज़्यादा फैक्टर्स ज़्यादा अच्छे हैं फिर उसकी लाइफ की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो क्या है, हाउ टू बी हैप्पियर लाइफ, और आपके अंदर क्या चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है लेकिन आपको पता ही नहीं, अवेयरनेस ही नहीं है। इस चीज़ को हेल्प करने के लिए हमारी कंपनी HLD आई-टेक केयर इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड काम करती है। लोगों को भी इसका अवेयरनेस नहीं है इन सब प्रॉब्लम में। हम मेंटल हेल्थ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। मेंटल हेल्थ में हम जितना यूट्यूब में देख लेते हैं, हम जितना किताबों में पढ़ लेते हैं, हम सोचते हैं वही उतना ही मेंटल हेल्थ है। नहीं, हर इंसान अलग है,
और हर इंसान की गहराई जो उसके अंदर है किसी किताबों में नहीं आ सकती। वो किसी चीज फेसबुक या यूट्यूब में कोई भी चीज़ें नहीं बता सकता। इनफैक्ट मैं भी नहीं बता सकता। उसके लिए एक जर्नी है, एक जर्नी इंसान को खुद तय करनी पड़ती है। और इसलिए हमारे शास्त्रों में गुरु का बहुत ज़्यादा स्थान है। जो गुरु होता है वो उस चीज़ को एनालाइज, उसकी प्रेजेंस में वो एनालिसिस होती है। और एक लाइफ कोच का भी काम यही होता है कि अपने प्रेजेंस में चीज़ों को बताए सकें। और मैंने इस स्टडी पे अपनी काफ़ी लाइफ का बहुत प्रीशियस टाइम दिया है। मिड एज करियर में मैंने करियर चेंज किया है और लगभग 4 साल की मेहनत है इसमें। नेशनल इंटरनेशनल जो बेस्ट एंड बेस्ट कोचेस हैं, जो चीज़ें हैं, शास्त्रों को पढ़ना, अलग अलग चीज़ों को पढ़ना। ऑलमोस्ट हर वीक मेरी 2 किताबें रहती हैं, मुझे पढ़नी होती हैं, चाहे ऑडिबल्स में, चाहे किंडल में, चाहे फिजिकल हो। और मैं जितना पढ़ता हूँ मैं इतना पाता हूँ कि मैं इतना छोटा हूँ और सागर अथाह है। मेरा बूंद और छोटा होता जाता है और छोटा होता जाता है। तो पैसे आपके पास हैं कि नहीं, आपकी रिलेशनशिप ठीक है कि नहीं, आपकी लाइफ ठीक है कि नहीं, आपका करियर सेटल है कि नहीं, ये सारा चीज़ आपके छोटे 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 थॉट्स में मैटर करता है। और ये थॉट्स आपको पता भी नहीं चलता थॉट्स कहाँ छुप के बैठा हुआ। मैं बताऊँ अपनी जर्नी में, आज 4 साल हो गए मुझे यहाँ पे इस फील्ड पे काम करते हुए। और आज 4 साल बाद भी रोज नई चीज़ें मैं पाता हूँ अंदर। कौन सी लिटिल वॉइस है, कौन सी लिटिल चीज़ें, और उसको कैसे ख़त्म करना है, वहाँ से कैसे उसको मतलब न्यूट्रलाइज करना है और उससे बाहर आना है जो टॉक्सिक्स है। इनफैक्ट मैं बताऊँ, मुझे डाइजेशन के मेजर इश्यूज थे। मेरा बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ है ना, मुझे बैक पेन के मेजर इश्यूज हैं रहे हैं। एंड ये सारी चीज़ें को मैंने देखा वंस जैसे जैसे मैं अपने थॉट लेवल के प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो है मेडिकल जो चीज़ें वो भी डिस्पर्स होती जा रही है लाइफ से धीरे धीरे। लाखों रुपए खर्च हो गए थे एमआरआई में, लाखों रुपए खर्च हो गए डॉक्टर के पास में, ये होगा वो होगा, ये ऑपरेशन होगा, ये फलाना ठिकाना, ये बढ़ा हुआ है, ये बढ़ा हुआ है। एंड नाउ रिपोर्ट्स आते हैं तो बहुत कुछ नॉर्मल आता है। वेट का इशू है, नो दैट वेट का इशू भी किसके पीछे क्या इमोशंस है, तुम डिग आउट करते हो। आप जिम जा रहे हो, आप काम कर रहे हो, जिम जा रहे हो, काम कर रहे हो, जिम जा रहे हो, काम कर रहे हो, डाइटिशियन से डाइट ले रहे हो, काम कर रहे हो, डाइटिशियन से डाइट ले रहे हो, काम कर रहे हो। और ऐसा 1000 लोग कर रहे हैं, उसमें से 2% लोगों का रिजल्ट आ रहा है। क्यों ये सिर्फ 2% का रिजल्ट आ रहा है? तो कोई भी काम को लेने के पहले, कोई भी संकल्प शक्ति में बांधने के पहले, संकल्प शक्ति का प्योर होना बहुत ज़रूरी है। और उस प्योर होने के लिए आपका थॉट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। थॉट लेवल पे क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। और ये थॉट लेवल की क्लियरिटी के बिना आप मालूम है प्रॉपर विजन, क्लियर जो टारगेट होता है वो आप नहीं देख सकते। और इसके लिए आपको अपनी दोनों चीज़ों को स्वीकार करना ज़रूरी है। आपके अंदर अच्छा क्या है और आपके अंदर गलत क्या है। अगर आप बहुत अच्छी चीज़ों के अंदर ही हो तो आप बहुत बड़े भूल में हो, आप बहुत बड़े धोखे में हो कि कल को गिरने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन एटलीस्ट आपको पता है कि एटलीस्ट आप बुरे भी आदमी हो तो आपके चांसेस ज़्यादा है कि पॉजिटिविटी आप देख लोगे। लेकिन ये भी बहुत ख़तरनाक है। ये जो रीज़न है, जब ज़्यादा अपने आप को सबोटाज करते हो, जब अपने आप को नेगेटिविटी बोलते हो और नेगेटिव एफर्मेशंस आप अपने साथ जोड़ते जाते हो, चीज़ों को जोड़ते जाते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत शेक रहता है, बहुत चीतले लेवल पे रहते हैं। सिर्फ दिखावे की ज़िंदगी रहती है। और वो दिखावे की ज़िंदगी में आपको, आप मालूम है, खुद के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको किसी की ज़रूरत रहती है। आप अपने में खुश नहीं रह सकते कभी भी। आपको एविडेंस चाहिए, बार बार कोई बताने वाला चाहिए, यू आर सो, यू आर सो, यू आर सो। ऐसे बहुतों की ज़िंदगी, बहुतों की, लगभग सभी की ज़िंदगी है। और सबको इसलिए दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है, सोशल्स की ज़रूरत पड़ती है। बट यही चीज़ आप जब अपने इमोशन लेवल पे सीख जाते हैं, अपने अंदर की सारी चीज़ों को समझ जाते हैं, धीरे धीरे हर चीज़ एडवेंचर करते हो, अपने अंदर की सेल्फ एडवेंचर को आप डीप डाइव करते हो, तो आपको समझ में आएगा कि ओके यार, ज़िंदगी बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अंदर से बहुत ही हसीन है। गलती मुझसे हो गई थी जो मैं इसको छोड़ रहा था,
गलती मुझसे हो गई थी कि इसकी खूबसूरती को मैं नहीं पहचान पा रहा था। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इस तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि आप एक बार सही हु इज़ द प्रॉपर, या गुरु हो गया या लाइफ कोच हो गया, जो प्रॉपर हो, जिसने सच में अपनी ज़िंदगी में काम किया है, अपने ऊपर काम किया है, उससे मिलिए। क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपका सिर्फ रिफ्लेक्शन है। जिन पुरानी चीज़ों को आप याद करते हो, जो आपको सामने दिखता है, जो आपका बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, वही आपकी ज़िंदगी बनाती है। एक शेर व शायरी, एक दो चीज़ें, वो सिर्फ ये है कि एक मोटिवेशन कभी काम नहीं करता है। आप कितने मोटिवेशंस को सुनते हो और कितने दिन वो चीज़ रहती है, कभी काम नहीं करती है। और जो एक्चुअल में काम करते हैं उनको मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। एक्चुअल में जो अपने आप को जानते हैं उनको मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। वो जानते हैं कि मेरे अंदर ये कमजोरी है, मेरे अंदर ये चीज़ें हैं, मुझे ऑटोमेटिक सिस्टम कैसे क्रिएट करना है कि मैं यहाँ पे चीज़ें को मैं पॉडकास्ट नहीं करूँ, मैं चीज़ों को ये नहीं करूँ, मैं चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से करूँ, मैं इसमें और ज़्यादा एफिशिएंट कैसे हो सकता हूँ। ये सारी चीज़ें पता रहती है। स्टूडेंट को पता है कि मुझे इतना मेरा परसेंटेज आ जाएगा, ये एग्ज़ाम क्रैक हो ही जाएगा। सेल्फ डाउट का कभी बात ही नहीं होता। और ये तक पहुंचना एक जर्नी है, और जिसने इस लेवल को पार किया वही अपनी जगह पे एक्सेल किया है उसने। एंड ये राज है, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और मेरा एक्सप्लोर तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, और ना होने वाला है मुझे लग रहा है। अभी मैंने ऋग्वेद पढ़ना शुरू किया है, ऑलमोस्ट उसके 300 पेज पढ़े हैं। जो भी भाषा में मुझे याद नहीं रहती चीज़ें, लेकिन समझ में आती हैं। और काश मेरे बचपन में मेरे टीचर्स होते ना, तो मैं बताता कि आप मार्क्स नहीं आते थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बुलिंग होती थी, पिटाई हो जाती थी, और उसके कारण कितना नुकसान हुआ है लाइफ में, मैं उनको दिखा पाता, समझा पाता। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए किसी और के साथ में। कहीं ना कहीं जो हादसे हुए हैं, कहीं ना कहीं जो चीज़ें हुई हैं लाइफ में, जो मुझे बहुत करीब से जानते हैं वो जानते हैं कि हर ज़िंदगी का जो भी हो सकता है, ज़िंदगी में जो भी वर्स्ट हो सकता है, वो सारे सिनारियो मैंने देखे हैं। चाहे वो हेल्थ में हो, फाइनेंशियली हो, रिलेशनशिप में हो, वर्स्ट देन वर्स्ट, उससे बुरा नहीं हो सकता। एंड सबसे बाउंस बैक किया लाइफ में, सबसे बाउंस बैक किया। कोमा में रहना, 1.5 साल बिस्तर में रहना, 7 ऑपरेशन होने, उसके बाद बाउंस बैक कर जाना, अपनी कंपनी से निकाला जाना, फिर नई कंपनी खड़ी कर देना। 3rd डिवीज़न में पास होने की औकात नहीं है उस बच्चे ने, है ना। ऑनर्स में फिर इंजीनियरिंग एंड सारा MBA करना। तो हर जगह मैंने प्रूव किया अपने आप को, अपने आप को। मैं किसी दुनिया कोई बात नहीं कर रहा हूँ, अपने आप को, बिकॉज वो लिटिल वॉइस जो थी उसको तोड़ना था। तो आपको लिटिल वॉइस से जितना है, दुनिया से नहीं जितना। जब उस लिटिल वॉइस से जीत जाते हो ना, देन यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर, एंड फिर उस पर काम करो। फैंसी चीज़ों में काम करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कोचेस हैं, बहुत सारे मोटिवेटर हैं, वो आते हैं कोट पहन के एंड बोलते हैं, बहुत स्टाइलिश लैंग्वेज बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, और लोग सुनते हैं उनको, मैं भी सुनता, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। सिर्फ 20 से 25 मिनट, 10 मिनट वेस्ट होता है। मैं नहीं कहूँगा, बहुत शानदार लोग स्पीकर्स हैं, बहुत लेवल पे मार्केटिंग हुई है, लेकिन कोई आपसे आपको मिलाता है क्या? एंड मैं जब मेरे पास क्लाइंट आते हैं तो मेरा उद्देश्य ये रहता है कि मुझे उनसे उनको मिलाना है। एंड दैट इज़ वाई आज इंडिया में लगभग मेजर हर सिटी से 1 या 2 क्लाइंट तो आज मैं यहाँ पे रायपुर में, छत्तीसगढ़ रहते हुए भी, मैं रहते हुए अपने घर में बैठे हुए भी मेरे से पहुँच रहे हैं। चाहे मुंबई हो, चाहे गोवा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे चेन्नई हो, इनफैक्ट सम फ्रॉम द दुबई। और मैंने कोई एडवर्टाइजिंग नहीं की अभी तक। एंड मुझे लगता है ऑथेंटिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हर चीज़ की लर्निंग की एक्सप्लेनेशन लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद से ज़िद करने के लिए खुद को समझना बहुत ज़रूरी है, आपको किस चीज़ से ज़िद करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है खुद से ज़िद करना सीखना।
बस आज यही कहना आया था। मिलते हैं फिर। थैंक यू।